Hello student, this is mathematics tutorial. Today we are going arithmetic progression class 10th का आपका चैप्टर है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 14 we are doing today. Last questions we complete in last classes. Question number 14 is says how many multiple of 4 lie between 10 and 250. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में आपको एक सीरीज दी गई है, सीरीज का फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर गिवन है. आपको एक एपी की सीरीज गिवन है, लास्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर आपका 10 और लास्ट नंबर आपका 250. इन नंबर के बिटवीन आपको 4 से डिवाइजेबल नंबर्स की एक एपी निकालनी है. ओके, तो फर्स्ट जो है 10 से कौन सा बड़ा नंबर है जो 4 से डिवाइड होगा, यानी 11 नहीं होगा एंड 12 आपका डिवाइड होगा. फर्स्ट एपी क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म क्या होगी आपके पास 12 एंड लास्ट टर्म क्या निकलेगी आपके पास. लास्ट टर्म देखो आप डिवाइड कर दो, आपको डिवाइजेबल क्या निकालना है, 4 से डिवाइडेबल नंबर निकालना है. 250 को आप जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास होगा 4 6 जा 24, 1 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर बच गया आपके पास. तो आपकी जो 250 है वो क्या है, 4 से डिवाइजेबल नंबर, डिवाइजेबल नहीं है. दैट मीन्स कि इस हम क्या करेंगे 250 में 2 माइनस करेंगे तो आपका लास्ट टर्म आ जाएगी 248, यानी लास्ट टर्म क्या होगी 248. ओके, तो आपकी फर्स्ट टर्म आ गई एंड लास्ट टर्म आ गई. और डिवाइजेबल क्या है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपका 4 होगा. तो इस तरीके से आप एपी निकाल सकते हैं. ए हो गया आपका a प्लस 4. जब आप करेंगे 16 प्लस 4 करेंगे 20, तो ये आपकी एपी हो जाएगी. ओके, इस तरीके से आपकी सीक्वेंस बनेगी एपी की. तो अब आपको क्या करना है, इसमें कितने मल्टीपल्स होंगे वो निकालने हैं, यानी ए एन निकालना है आपको. ए प्लस एन माइनस 1 डी. ओके, यानी nth टर्म निकालनी है कि 12 से 248 में कितनी टर्म्स होगी जो डिवाइजेबल होगी 4 से. ए है आपके पास 12 प्लस एन माइनस 1 डी निकालेंगे. डी निकालने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पर क्या है 4 से डिवाइजेबल यानी कॉमन डिफरेंस अभी में 4 है, तो क्या हो जाएगा डी 4 हो गया आपका. सोल्व करेंगे 4n माइनस 4, यानी an यानी लास्ट टर्म क्या है आपकी 248. आप राइट साइड लिखेंगे और आपको टर्म्स बतानी है कि कितनी टर्म होगी वो. सोल्व कर देंगे 12 माइनस 4 जब आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 4n को एज इट इज रखेंगे 248. ओके, 4 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 248 माइनस 8, राइट साइड 4n. ओके, तो ये क्या हो गया 240 राइट साइड 4n, n को छोड़ देंगे 4 डिवाइड में आ जाएगा तो 4 6 जा, यानी 60. n कितना हो गया आपके पास 60, यानी कितनी टर्म है 10 से 250 आप कह सकते हैं, या 12 से 240 के बीच में आपकी 60 टर्म्स ऐसे हैं जो 4 से डिवाइजेबल है. ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं. आपको सीक्वेंस बनानी होगी इसमें जो नंबर्स गिवन है. ओके, देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15. So question number 15 what say for what value of n are the nth term of 2ap equal. ओके, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि कौन सी nth टर्म होगी जिसमें ये दो एपी दोनों इक्वल होगी, यानी कौन से नंबर की टर्म पर दोनों एपी इक्वल होगी. यानी दो एपी आपके पास गिवन है. एपी 1 आपके पास है 63, 65, 67. ओके, और एपी इक्वल है दोनों, कहाँ पर होगी एपी, सेकंड एपी आपके पास है 3, 10, 17. ओके, तो ये कौन सी nth टर्म पर दोनों एपी आपकी इक्वल होगी. सो निकालते हैं एपी 1 एंड एपी 2. an a प्लस n माइनस 1 d, ये होगी आपकी फर्स्ट एपी. एंड देन सेकंड एपी के लिए हम निकालेंगे a, इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे, a प्लस n माइनस 1 d. ओके, तो इस तरीके से आप इसको मेंशन करेंगे. इसमें इक्वल पूछा तो दोनों एपी को आप इक्वल लेके चलेंगे और वहाँ से n टर्म निकालेंगे कि कहाँ पर दोनों टर्म्स इक्वल होगी. सो निकालेंगे a, फर्स्ट टर्म का a है 63 प्लस n माइनस 1 d होगा आपका, माइनस करेंगे 65 माइनस
65 माइनस 63 यानी A2 माइनस A3 जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा D इक्वल 2, यानी 2 आपका फर्स्ट AP का, AP सेकेंड, AP सेकेंड का A होगा 3, A है फर्स्ट टर्म 3 एंड n माइनस 1, D कितना है 10 माइनस 3 हो जाएगा आपके पास 7। ओके, सोल्व करेंगे 63 प्लस 2n माइनस 2। ओके, राइट साइड आपकी दूसरी AP है 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, सोल्व करेंगे 63 में से 2 माइनस करेंगे तो 61 प्लस 2n। ओके, देन माइनस का हो जाएगा, माइनस 7 में से 3 माइनस होगा तो माइनस का 4 यानी 7n माइनस 4। ठीक है, सोल्व करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर 7n माइनस ये उस साइड जाएगा राइट साइड तो 2n करेंगे और इसको प्लस कर लेंगे। 61 माइनस का है लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये आपका हो गया 5n इक्वल 65 यानी n इक्वल अपॉन में 5 से कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 यानी 16th टर्म। n क्या हो गया आपके पास, n इक्वल 13। ये आपकी क्या होगी, इसकी इक्वल टर्म होगी यानी AP फर्स्ट एंड AP सेकंड कहाँ पर इक्वल होगी, 13th टर्म पर दोनों इक्वल होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को साथ साथ रखते हुए आपको सोल्व करना है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16। So now question number 14 what say determine the AP whose third term, यानी आपके पास गिवन क्या है, थर्ड टर्म इज 16 राइट हियर। A3 आपके पास गिवन है 16, देन सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। क्या कह रहे हैं कि सेवंथ टर्म एक्सीड है यानी A7 एक्सीड है, ज़्यादा है फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी A5 से ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। अगर आप इसमें 12 ऐड करते हैं तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएगी आपकी, इक्वल हो जाएगी। ओके, सिर्फ क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को आपको समझना है कि डिटरमाइन द AP हुज थर्ड, यानी आपकी थर्ड टर्म तो गिवन है और सेकंड में आपको बताया है कि 12 किससे ज़्यादा है, A5 से 12 ज़्यादा 17 A7 से। ओके, तो लेट्स सोल्व। A3 को आप लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल 16। मूविंग है A17 क्या होगा, A प्लस 6D आप इसे लिख सकते हैं, ये होगा आपका A5 को आप लिखेंगे A प्लस 4D प्लस 12। ओके, इस तरीके से करेंगे, इसको जब इधर लाएंगे माइनस से होकर कैंसिल हो जाएगा। 6D माइनस 4D राइट साइड आपने छोड़ा 12, 2D इक्वल 12, D इक्वल आपका कितना हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे 6, यानी आपके पास कॉमन डिफरेंस D तो आ गया 6। यानी अब आपको टर्म्स बतानी है, पुट हेयर एक AP जनरेट करेंगे, AP बनानी है आपको, तो D तो हो गया, आपको फर्स्ट टर्म बतानी है, उसी से हम AP को क्रिएट कर लेंगे। तो AP निकालने के लिए, A निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 में A3 में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट में जब वैल्यू D की पुट करेंगे तो आपका A निकल जाएगा, A प्लस 2 मल्टीपल 6 राइट साइड 16, A इक्वल 12, 16 माइनस 12 इज 4। ओके, यानी आपका A तो है 4 यानी फर्स्ट टर्म और D है कॉमन डिफरेंस D। तो आपको AP बतानी है, AP आप निकाल देंगे, फर्स्ट टर्म है आपकी 4 प्लस 6 जब आप करेंगे तो आपकी हो जाएगी 10 प्लस 6 करेंगे तो आपकी AP बनेगी 16 प्लस जब आप 6 करेंगे तो इस तरीके से AP क्रिएट करते हुए जाएंगे 22, तो ये आपकी AP क्रिएट हो जाएगी 4 10 16 22। आप इस तरीके से AP जनरेट कर सकते हैं। स्टेटमेंट में सिर्फ आपको कॉमन डिफरेंस D एंड A को फाइंड करना है जिस तरीके से इसमें कहा गया है। ओके, देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट।